एक कहें भल भूपति की ना, अच्छे हैं वो राजा, बहुत अच्छे हैं। लोयन लाओ हमें विधि दीना, यदि वो इनको वनवास नहीं देते तो हमको दर्शन कैसे होता, हमको लोचन लाभ, हमको अपनी आंखों के पाने का लाभ हमें मिला है। इस बहाने ब्रह्मा ने नेत्रों का लाभ दे दिया। लोजन लाभ हमें विधि दीना, विधि यानी ब्रह्मा भगवान, उन्होंने हमको नेत्र पाने का आज लाभ मिल गया। अच्छे हैं राजा, बहुत बढ़िया है। एक कहें भल भूपति कीना, बहुत अच्छा किया है राजा ने। तब निषाद पति उर अनुमाना, तर सिंसुपा मनोहर जाना। बंधुओं, फिर निषाद राज ने विचार किया, ये नगर में तो जाएंगे नहीं, महल में रुकेंगे नहीं, किसी घर स्थान में रहेंगे नहीं, तो जंगल में ही इनको रहना होगा। इनके लिए पर्णकुटी या घास फूस की कोई व्यवस्था तो करनी पड़ेगी। तब निषाद राज ने अपने मन में अनुमान किया और तर सिंसुपा मनोहर जाना, तो अशोक के पेड़ को उनके ठहरने के लिए मनोहर समझा। बंधुओं, यहाँ पर अशोक का पेड़ कहा जा रहा है अर्थ इसमें, लेकिन सिंसुपा का पेड़ कहते हैं शीशम को भी। शीशम का पेड़, शीशम भी बहुत अच्छा, बड़े घने पत्तों वाला होता है। कहीं इसका वर्णन शीशम से भी लगाया जाता है। सिंसुपा का मतलब शीशम। और यहाँ पर अशोक भी कहा जा रहा है कि अशोक के पेड़ के नीचे उनके ठहरने के लिए मनोहर समझा, उनको विश्राम के लिए। ले रघुनाथ है ठाव दिखावा, कहु राम सब भांति सुहावा। उस घने वृक्ष के नीचे ले जाकर के राम को दिखाया, प्रभु आपके ठहरने की, सोने की यहाँ व्यवस्था की जा रही है। राम जी ने कहा बहुत अच्छा है, सब प्रकार से सुंदर है, सभी प्रकार से सुहावना है, बहुत अच्छा है। राम जी ने देख करके उसको, पुरजन कर जुहार ग्रह आए, रघुबर संध्या करन सिधाए। पूर्वासी लोग राम जी का जुहार यानी वंदना करके अपने अपने घरों को लौट गए, और रामचंद्र जी उसी समय पर संध्या वंदन के लिए अपने वहां से नदी गंगा जी के किनारे पर तो है ये, कितना सुख है। थोड़ा एकांत में जाके निवृत्त फ्रेश होकर के संध्या वंदन चिंतन करके अपने राम जी वहां पर संध्या नित्य क्रिया कर रहे। घोड़सवार इतनी देर में, निषाद राज तो बड़े कलाकार हैं, वो तो जन्म वन में रहने वाले भी लोग। घोड़सवार साथरी दसाई, कुश किस लयमय मृदुल सुहाई। इतने ही बीच में जब तक राम जी संध्या के लिए कुश और कोमल पत्तों की कोमल और सुंदर साथरी सजाकर बिछा दी, बढ़िया सुंदर बना करके आसन जैसा, बेड कहते हैं अंग्रेजी में, आसन लगा दिया, सुंदर सैया बना दी सोने के लिए, राम जी के लिए। सुचिफल मूल मधुर मृदु जानी, दोना भर भर राखे से पानी। अनेक प्रकार के पवित्र मीठे और कोमल देख देख करके फल वहां पर लाए हैं। दोना, दोना कहते हैं पत्तल, पत्ते के जो पात्र जैसा आकार दे करके बाटकी कटोरी थाली जैसा आकार बनाया जाता, तो जो कटोरी जैसा बाटकी जैसा आकार बनाते उसको दोना बोलते हैं कहीं कहीं भाषा में। तो यहाँ पर उसका उपयोग किया। दोना भर भर राखे पानी, उनमें भर भर करके, दोनों में भर भर कर फल मूल और पानी रख दिया, अथवा अपने हाथ से फल मूल दोनों में भर भर करके वहां पर निषाद राज ने सब राम जी के लिए तैयारी कर दी है, सोने की, खाने की, बैठने की, सब जल से लेकर के सभी प्रकार की। ये 89वां दोहा बंधुओं अयोध्या कांड का। सी सुमंत्र भ्राता सहित कंद मूल फल खाए, शयन कीन रघुवंश मन पाए पलोटत भाई। बंधुओं, जब राम जी संध्या करके आते हैं तो सीता जी, सुमंत और लक्ष्मण भाई के साथ में बड़े प्रेम से कंदमूल फल खाए, जो निषाद राज ने अपने हाथों से सजा। निषाद राज भी बड़े प्रसन्न हुए, प्रभु ने हमारा प्रसाद तो पाया है। आनंद के साथ में फिर अपना जो प्रक्रिया होती है, भोजन करके, कंदमूल खा करके, फिर वो जो है विश्राम करने के लिए शयन कक्ष में, अपने शयन कुटी में पहुंच जाते हैं, जहां पर उनके लिए सैया बनाई गई थी। शयन कीन रघुवंश मन पाए पलोटत भाई। लक्ष्मण जी जाकर के
पैरों की, चरणों की सेवा करने लगे। कहते पैर दबा रहे हैं या चरणों को सिला रहे हैं, जो भी कुछ, मतलब पाए पलोटत भाई, लक्ष्मण जी जा करके रघुराज जी के चरणों की सेवा में लग गए हैं। राम जी सो गए, निंद्रा में आ गए। तब उठे लखन प्रभु सोबत जानी, कह सचिव है शोभन मृदुबानी। लक्ष्मण जी राम जी को सोते हुए समझ करके उठ जाते हैं, और फिर सुमंत जी भी अब तक जगे हुए थे, पिता के तुल्य हैं, उनको बड़े सम्मान देते हैं। लक्ष्मण जी ने देखा सुमंत जी भी बैठे हुए, उनके भी सैया की व्यवस्था की गई है, निषाद राज ने की है। सचिव से कहा आप भी सुमंत जी विश्राम कीजिए। उनको भी सोने के लिए मीठी बानी से लक्ष्मण जी ने आग्रह किया है। कछुक दूरी सजीबान सरासन, थोड़ी दूर पर वहां से हट करके और अपने बाण को, धनुष बाण को संभाल करके जागन लगे बैठे वीरासन। धनुष बाण को सज्ज करके बिल्कुल वीर आसन पर बैठ करके लक्ष्मण जी क्या कर रहे हैं? जागन लगे बैठ वीर आसन। जग तो रही थे, लेकिन जागन लगे का मतलब यहां पर है पूर्ण सुरक्षा में, जिसको कहते सावधान हो गए, एकदम जागरूक हो गए, अंग्रेजी में कहे तो अलर्ट हो गए। लक्ष्मण जी राम जी की सेवा में थे, और राम जी की सेवा में अब सुरक्षा रूपी सेवा में राम जी उपस्थित हो गए। लक्ष्मण जी राम जी की सेवा में। निषाद राज ने देखा लक्ष्मण जी तो बैठे, लेकिन निषाद राज तो अपनी व्यवस्था में थे। राम जी को अनुभव भी किसी प्रकार का, किसी मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, किसी भी रूप से उनको कष्ट न होवे, इसलिए निषाद राज ने पहले से व्यवस्था की है कि गुह बुलाए पाहरू प्रतीति। प्रतीत जिसको कहते विश्वास पात्र, जो विश्वास पात्र जो उनके कर्मचारी थे, पहरेदार थे, ठाव ठाव राखे अति प्रीति। स्थान स्थान पर, जगह जगह पर मोर्चाबंदी के अनुसार उन सबको बड़े प्रेम के साथ में निषाद राज ने विश्वास पात्र पहरेदारों को यथा स्थान सबको लगा दिया। रात को जग करके राम जी की सुरक्षा में तैयार है। लक्ष्मण जी को बैठे देख करके निषाद राज जाकर के पूछते होंगे, कहते होंगे भाई तुम भी सो जाओ। आप लखन पहे बैठे जाई, कट भाती सर चापू चढ़ाई। आप जाकर के लक्ष्मण जी के पास बैठ गए। वह भी लक्ष्मण जी की तरह से कट भाती, कमर में तरकस है, और सर चाप चढ़ाई, धनुष बाण को तैयार करके, धनुष पर बाण चढ़ा करके ही रखे रेडी, आवश्यकता पड़ जाए तो तत्काल उसका उपयोग किया जा सके। वह भी बिल्कुल जागरूक और सावधान अवस्था में जाकर के लक्ष्मण जी के साथ निषाद राज भी बैठ गए। सोबत प्रभु है निहार निषादु, भयो प्रेम बस हृदय विषादु। निषाद राज ने राम जी को सोते हुए देखा। इतना प्रेममय थे निषाद राज कि उनको देख करके उनके मन में, हृदय में बड़ा भारी विषाद हुआ राम जी को सोते देख करके। सीता जी राम जी बंधुओं जो महलों में उन सैयाओं पर सोते हों जो दूध के फैन और कितने कोमल फूलों की तरह से थी, और वो आज वन में घास फूस की सैया पर, पत्तों पर सोते हों, तो विचार तो आएगा। वैसा देख करके भयो प्रेम बस हृदय विषादु, प्रेम के बसीभूत होकर के उनके मन में भारी दुख होता है, विषाद होता है। तनु पुलकित जल लोचन बहई, बचन स प्रेम लखन सन कहई। उनका शरीर तो पुलकित है, लेकिन आंखों से जल बह रहा है, और बड़े प्रेम के साथ में वो लक्ष्मण से कुछ बातें करने लगे।
लक्ष्मण से कुछ वचन कह रहे हैं। बंधुओं, ये प्रसंग भी समझने जैसा है। लक्ष्मण जी का उपदेश यहाँ पर बड़ा महत्वपूर्ण